हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इंफिनिटी जोन। माई सेल्फ धीरज कुमार दुबे। सो गाइज, आज हम कनेक्ट हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइज, आरआरबी जेई 2025 पेपर 4 स्ट्रेटजी, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, पहले क्या करें, सिलेक्शन कंफर्म कैसे करें। क्योंकि गाइज, आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म हमारा फिल हुआ था, जिसकी एग्जाम जो डेट है वो 19 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026 और 25 फरवरी 2026 निर्धारित हो चुकी है। सो गाइस, जो भी एस्पिरेंट आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को दें। लेकिन एग्जाम देने से पहले आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो जाती है, जो आपके माइंड को काफी चेंज कर देगी, और उस चेंजमेंट से आपके एग्जाम में आपको 10 से 20 मार्क्स का जो है काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है। सो गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पढ़ाई के साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी होना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गैस, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें हमने मेंटोर किया है, जिन्हें हमने गाइड किया है, और उन्होंने चाहे एसएससी जेई हो या फिर आरआरबी जेई हो, उनमें सिलेक्शन दिया है। सो गैस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो जाती है। सो गैस, हम यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। एक स्टूडेंट ए है जो कि यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट है, अच्छा खासा पढ़ता है, अच्छी खासी नॉलेज है उसके पास, बट वीक स्ट्रेटेजी है। उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि एग्जाम में हमें जब पहुंचना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन पैटर्न को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। उसके पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है, बट वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, तो वहां पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी सेट नहीं है और आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, तब भी वहां आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी होना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, यहाँ पे मैं जो कनेक्ट हुआ हूँ आपके साथ, वो इसीलिए हुआ हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरआरबी जेई 2025 के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, और सेकंड थिंग, आपको गाइड करने के लिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन आरआरबी जेई 2025 इस बार आपका हो, और आप जेई पोस्ट के लिए यहां पर सेलेक्ट हो जाए। सो गाइज, स्टूडेंट बी है, एक वो एवरेज स्टूडेंट है, बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी है उसकी। उसे ये पता है कि कौन से क्वेश्चंस में कितना समय देना है, कौन से क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को मुझे नेग्लेक्ट करना है। ये सारी चीजें उसके पास है, तो वो सिलेक्शन यहाँ पर ले जाता है। क्योंकि गाइज, आप भी देख रहे होंगे कि आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, इनमें समय भी, जिसका टाइम मैनेजमेंट पर्टिकुलरली ठीक नहीं है, वो सिलेक्शन से रह जाता है, चाहे वो कितनी भी नॉलेज रखता हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रेटेजी सेट नहीं है और टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो उस कंपटीशन को अगर आपको फाइट करना है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी भी सेट होनी चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप एग्जाम निकाल लेते हैं। तो गाइज, बात करूं तो आरआरबी जी 2025 का सीबीटी 1 यहाँ हो रहा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं गाइज, वो आने वाले हैं 100 क्वेश्चन। यहाँ पर ये चीज हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर बात करूं टोटल मार्क्स, वहां पे 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। टाइमिंग की बात की जाए, 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस यहाँ पर जो है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, रीजनिंग के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जीए के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जीएस के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर जो है, अभी तक सेक्शन वाइज यहाँ पर
क्वेश्चंस यहाँ पर आते थे आरआरबी जेई में, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का अगर मैं पेपर की बात करूं उसमें भी। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोलकाता जोन में एक मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पर जारी हुआ है, तो उसमें जो है सेक्शन वाइज क्वेश्चंस ना पूछ के मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। मान लीजिए ऐसा दे रखा है कि पहला अगर मैथ का क्वेश्चन है तो सेकंड यहाँ पर क्या जीके का क्वेश्चन दे दिया गया, तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन हुई हैं। तो इससे आपको जो है ज्यादा पैनिक नहीं होना है गाइस, चाहे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आए या फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस आए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही रहते हैं। अगर बात 30 क्वेश्चंस की मैथमेटिक्स ने की है तो 30 क्वेश्चंस ही वहां पूछेगा, और अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस की बात है तो 25 क्वेश्चन ही पूछेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है एग्जाम को लेकर के। सो गाइज, मैं ये मानता हूं कि जितने भी आरआरबी जेई या एसएससी जेई जितने भी स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग को जरूर अटेम्प्ट करते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो आरआरबी जेई में मैथ और रीजनिंग को छोड़े। यहां पर जो गेम चेंजर गाइज है वो है करंट अफेयर, जीए, जनरल अवेयरनेस और जीएस, जो कि ये गेम चेंजर होता है। सिलेक्शन की पहली सीढ़ी गाइज यही है कि अगर आपने यहां पर 30 और 25 क्वेश्चंस यहां पर दे रखे, देन यहाँ 15 और 13 का ही क्राइटेरिया है। जो यहाँ पर मार्क्स अपने ज्यादा से ज्यादा अचीव करता है वही सिलेक्शन यहाँ पर ले जाता है। सो गाइज, यही चीज कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी आपकी सेट होनी चाहिए। सबसे पहले रीजनिंग आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। सेक्शन वाइज अगर आपका पेपर आता है तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि रोज सुबह गरम मिल्क, ये आपके दिमाग में माइंडसेट एकदम होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे जो है रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है, सेकंड पे मैं साइंस अटेम्प्ट करूंगा, थर्ड पे मैं जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करूंगा, एंड लास्ट में मैं मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, काफी स्टूडेंट क्वेश्चंस में फंस जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि समय टाइम कंज्यूमिंग है। ये मैथमेटिक्स में टाइम कंज्यूम होता है। आप सबसे पहले अगर रीजनिंग चुनते हैं यहां पर, तो रीजनिंग में अगर आप 18 से 20 मिनट लगा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा एग्जाम में। देन आपका टारगेट जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 20 टू 23 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पर टारगेट सेट होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे 30 क्वेश्चंस अगर आए हैं तो मैं 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस आए हैं तो मैं 25 क्वेश्चंस में से यहाँ पर जो है 20 टू 23 क्वेश्चन डैम श्योर अटेम्प्ट करूंगा ही करूंगा। नेक्स्ट, जनरल साइंस। जनरल साइंस में 23 टू 25 मिनट्स का समय लीजिए आप। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात की जाए सेल के, फादर ऑफ सेल के कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और जो कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड होते हैं। या तो आप से मतलब आपको आता होगा तो आप उन्हें टिक कर जाएंगे, और नहीं हो पाएगा तो आप उन्हें स्किप करेंगे। मार्क करके रखिए, बाद में उसे गो थ्रू करिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि एक बार हम लास्ट टाइम में सब कुछ देख लें कि हमारा कौन कौन सा हमने मार्क कर रखा है, बाद में हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये चीज भी होती है। सेकेंड थिंग, जनरल अवेयरनेस 8 टू 10 मिनट्स आपको यहाँ पर लगने चाहिए। टारगेट 20 टू 25 क्वेश्चंस का होना चाहिए जनरल साइंस में आपका। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 8 से 10 मिनट आपको लगने चाहिए। सिर्फ नोन क्वेश्चन ही आप यहाँ टिक टिक करेंगे। अगर आप ओवर थिंकिंग गाइस यहाँ पे कर रहे हैं तो आप नेगेटिव क्वेश्चंस को टच कर रहे हैं, और नेगेटिव को छूने का मतलब है आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल डैम श्योर है कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे अगर आप नेगेटिव आंसर चुनेंगे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, जो आपको आता है वही आप उसे टिक करें, देन आगे बढ़े। टारगेट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 10 टू 13 क्वेश्चंस का, क्योंकि गाइज इतने क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर हैं। क्योंकि गाइज हर जोन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो इलाहाबाद जोन हो, प्रयागराज जोन हो, या फिर हो दिल्ली जोन,
सभी जोन्स की जो कट ऑफ है काफी हाई जा रही है। और गाइज अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर भी हो रहे हैं, अलग अलग डे पे अलग अलग पेपर भी हो रहे हैं, तो ऐसा भी है कि पेपर्स का जो लेवल है वो एज इट इज सेम ही रहता है बेसिकली। नॉर्मलाइजेशन का फायदा मुश्किल से 2 से 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ही मिलता है। तो आप उसे लेकर के आप अपने सिलेक्शन के अगर प्रोसेस को सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। आपका अटेम्प्ट क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए, इतने होने चाहिए जो कि आपके सेफ जोन तक बिल्कुल आपको पहुंचा दे। तो ये चीज भी होती है। सेकंड थिंग, लास्ट में मैथमेटिक्स चुन सकते हैं जिसमें आप 25 से 28 मिनट का समय लेंगे और टारगेट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए 18 से 22 क्वेश्चन। सो गाइस आपका अगर ये प्रोसेस रहता है और ये माइंडसेट रहता है और यही स्ट्रेटेजी रहती है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे और आप आरआरबी जेई में एक सीट अपनी पक्की कर लेंगे कंफर्मली। और इंफिनिटी जोन यही कोशिश कर रहा है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचे, चाहे वो स्ट्रेटजी रिलेटेड हो या जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आप तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए काफी कोशिश की जा रही है। सो गाइज मेरा यही कहना है कि आप सभी को आरआरबी जेई 2025 के सीबीटी 1 के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होने की जरूरत है। एग्जाम हॉल में जाइए, बिल्कुल टाइमली बेसिस पे पहुंचिए और अपना माइंड सेट करके जाइए, स्ट्रैटेजी बना के जाइए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई के साथ स्ट्रैटेजी भी जरूरी है। सो गाइज आई होप सो आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंफिनिटी जोन पर। और गाइज साइंस की क्लास जल्द ही आपके इंफिनिटी जोन चैनल पर, कल ही हम यहाँ कनेक्ट होंगे साइंस की क्लास के साथ, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है 19 Feb 2026 के लिए, 20 Feb 2026 के लिए और 25 Feb 2026 के लिए। सो गाइज साइंस की क्लास में आना मत भूलिएगा, धीरज सर आपका इंतजार करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।